इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में जो आता है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है कि जो आया है उसको मरना है, जानना जरूर है। पर मृत्यु लोक में आने के बाद हर जीव को जाना है, ये निश्चित हो है। पर जाने से पहले थोड़ा सा भजन कर लेना, जाने से पहले थोड़ा सा सत्कर्म कर लेना, जाने से पहले थोड़ा मंत्र जाप कर लेना, जाने से पहले थोड़ा दान पुण्य स्मरण कीर्तन आदि कर लेना और फिर जाना। तो फिर मृत्यु लोक में दूसरी बार फिर जन्म लेना ही नहीं है, फिर उसके परमात्मा के धाम में ही रहना। फिर हमारा कोई जन्म नहीं है, फिर हमारा कोई जन्म का क्रम नहीं है। मकान बहुत बड़ा बनाया, जमीन ली 50 बीघा कर ली, 50 एकड़ कर ली, फैक्ट्री भी 2-3 डाल ली, दुकान भी 4-5 खोल ली, ज्वेलरी भी बहुत सारी इकट्ठी कर ली, और प्राण छूटे मरे। जाने के बाद में ऊपर पहुंचकर धर्मराज ने पूछा, चित्रगुप्त महाराज ने पूछा कि तुमने कुछ सत्कर्म करा, तुमने कोई अच्छा काम किया है, तुमने कोई सत्कर्म किया? तब रोता रोता बोला कि मैंने पूरी प्रॉपर्टी, पूरा मकान, पूरा जायदाद, पूरी दुकान, पूरी फैक्ट्री अपने बच्चों को दे दी, इससे बढ़कर कोई पुण्य होता है क्या? तो धर्मराज और यमराज, धर्मराज भी कहेंगे और चित्रगुप्त महाराज भी कहेंगे कि दुनिया की रीत है कि मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन, सारी जायदाद नीचे छोड़ कर आना। अगर बेटे को नहीं देता तो कोई दूसरा लेता तो इसको धर्म नहीं कहा गया, इसको दान नहीं कहा गया, इसको पुण्य नहीं कहा गया, इसको सत्कर्म नहीं कहा गया। दान पुण्य सत्कर्म किसको कहा गया कि तेरी सत्ता है, तेरा वैभव है, तेरी प्रॉपर्टी है, तेरा मकान है, तेरी दुकान है, सब कुछ तेरा है। इन हाथों से जो तूने इसमें से निकाल कर दोनों हाथों से जो लुटा दिया, वो दान, वो धर्म, वो पुण्य, वो सत्कर्म कहलाया। मरने के बाद छोड़कर बच्चों को देकर गया, वो दान धर्म पुण्य सत्कर्म नहीं कहलाया। जीते जी पिताजी कहते रहे मुझे हरिद्वार ले चल, प्रयागराज ले चल, काशी ले चल, नहीं लेकर गया। और मरने के बाद 25 रुपए के लोटे में अस्थियों को भरकर फिर प्रयागराज, फिर हरिद्वार, फिर काशी लेकर गया, तो उसका कोई फल मिला क्या? जब पिता कहते रहे कि मुझे जीते जी ले चल, मुझे एक बार जाना है, मुझे मन कर रहा है कि मुझे कथा सुनना है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे परली बैजनाथ जाना है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे कथा में पहुंचना है, मेरा मन कर रहा है कि तू मुझे दर्शन करा दे, मेरा मन कर रहा है कि मुझे गंगा नीला दे। पर पुत्रवधू आदि कादिक तुमको जीते जी लेकर नहीं गए, और मरने के बाद अगर रो रहे हैं, मरने के बाद तुमको बटोर कर लेकर जा रहे हैं, तो ये इसको पुण्य नहीं कह सकते, इसको सत्कर्म नहीं कह सकते। ये तो दुनिया की रीति है कि कोई मरता है तो उसकी हड्डी को उठा के गंगा जी में फेंक आते हैं, तो ये इसको पुण्य नहीं कर सकते, इसको धर्म नहीं कर सकते। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तक तुम्हारी श्वास चले, शरीर चले, और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक
जीवन के सारे अच्छे काम कर लो, इसके बाद की कोई जवाबदारी नहीं है कि कोई अच्छा काम होगा। शरीर चले, श्वास चले और तुम्हारे जम के बोलो जरा परली वालों, तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी और ये शरीर चलना बंद हो जाएगा, उस दिन फिर कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। फिर तो बच्चे तुमसे कुछ दान पुण्य करा दें तो करा दें, कोई तुम्हें कहीं तीर्थ ले जाए तो ले जाए, तुम्हें कोई बाबा का दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। शरीर चले तो दौड़ दौड़ के पल्ली बैजनाथ का दर्शन करियाना, शरीर चले तो भगवान के मंदिर चले जाना, शरीर चले तो तीर्थ चले जाना, शरीर चले तो तुम्हारी मर्जी पड़े कथा में चले जाना, और तुम्हारे घर में चले तब तक बहन बेटी आए तो निकाल कर थोड़ा देते जाना। तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तुम्हारा घर और तुम्हारे घर में चल रही है तो थोड़ा संत ब्राह्मण आए तो उनकी सेवा में लगा देना, कोई गौ माता दरवाजे पर आए तो उसको एक रोटी दे देना। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक बहू बेटे नाती पोती पंती रिश्तेदार कुटुंब कबीला सबको संभाल कर कुछ अच्छा बन सकता है उनके लिए तो कर सकते हो, ना बने तो कहीं से कम भगवान का भजन तो कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। हम तो कई बार कथा में कहते हैं तुम दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो, तुम कुछ किसी को दे नहीं सकते, बिल्कुल मत दो, तुम्हारा 1 रुपया भी तुम्हारी अंटी से नहीं खसकना चाहिए, मत खसकाओ, पर एक काम जरूर करना कि जितना कमाया है 10,000 रुपए रोज कमा रहे हो तो उसमें से कम 200 रुपए रोज अपने शरीर पर खाने में और अपने ऊपर खर्च करना प्रारंभ करो। जोड़ जोड़ कर मरने के लिए पैसा इकट्ठा मत करो, कुछ अपने ऊपर खर्च करो। सवेरे 9 बजे से दुकान खोल के बैठता है, शाम को रात्रि को 9-10 बजे तक आता है। सवेरे भी गया, रोटी का ठिकाना नहीं पड़ा, डब्बा ले गया, नाश्ता करा नहीं करा, फोन पे फोन आ रहे थे, फिर आया तो 2 रोटी खाई, थोड़ी देर आराम करने का मन था तो भी नहीं करा, कहीं दुकान पे नौकर कुछ निपटा नहीं जाए, इसलिए तुरंत भागा, दुकान पे बैठा, रात को 10 बजे आया, इतना थक गया कि बेचारा रोटी भी प्रेम से नहीं खा पाया। 5-10 मिनट बस हैंडसेट मोबाइल को थोड़ा बहुत देख लिया, व्हाट्सएप चला लिया, हेलो हाय कर लिया और नेत्र बंद कर जो सोया तो सवेरे उठा, फिर अपने काम में लग गया। जिंदगी का आनंद, जिंदगी का एंजॉय, जिंदगी को खुश होकर, जिंदगी को मस्त होकर जिया कब है? माँ के गर्भ से पैदा हुआ था तब भगवान ने तुझे बीपी और शुगर नहीं दिया क्या? किसी को गिफ्ट में देकर भेजा था भगवान ने? अरे बोलो तो जम के। जब माता के गर्भ से पैदा हुआ था ना तो तुझे बीपी दिया था, ना तुझे शुगर दिया था, ना भगवान ने तुझे ब्लड प्रेशर दिया था, ना तुझे शुगर दी थी, ना कोई बीमारी देकर पैदा करा था। भगवान ने तो तुझको अच्छा पैदा करा था, बड़ा खुश होकर पैदा करा था, और तेरे जन्म पर माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए थे कि हमारे घर में बच्चा जन्म लिया है, बेटा बेटी ने जन्म लिया है। भगवान ने ना तो तुझे बीपी दी, भगवान ने ना तुझे शुगर दी, परंतु चलती हुई जिंदगी में तेरा बचपन अच्छे से निकल गया क्योंकि माँ बाप ने तेरे को टेंशन नहीं दिया। तेरी जवानी अच्छी निकल गई, तूने कॉलेज में खूब एंजॉय करा। जब तेरा विवाह हो गया और तू चक्कर में पड़ता गया, कमाना, दिन भर भोजन करने की सुध ना रही तो शुगर हो गई। शुगर होती कैसे है? जब भोजन का समय आगे पीछे होने लगता है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना, और यहाँ पर भी डॉक्टर साहब बैठे होंगे, उनसे पूछ लेना, या कहीं कैंप लगा हो तो उसमें पूछना कि शुगर कैसे होती है कि हमारा भोजन का समय निश्चित नहीं रह पाता, हम बहुत समय तक भूखे रहते हैं, हमारे को भूख लग रही होती है और हम भूख मार रहे होते हैं, उससे शुगर हो जाती है। कहीं शुगर डाउन होगी, कहीं शुगर बढ़ जाएगी, इससे शुगर होती है। बीपी कैसे हुआ? कोई पैसा ले गया, टेंशन है, रात्रि में नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, रात भर करवट बदल रहे हैं, पत्नी पूछ रही क्या हो गया, सबसे सो तो जाओ, पर उसको तो चिंता ही चिंता। रात को 2 घंटे सोया, 1 बजे फिर नींद खुल गई, बैठा हुआ टेंशन में पड़ा हुआ, सोच रहा है
विचार रहा, बीपी गड़बड़ हो गया, दूसरे दिन फिर गोलियां खाना पड़ी। अपने जीवन को हमने अपने हाथ से बिगाड़ा। परमात्मा ने किसी का जीवन बिगाड़ कर नहीं दिया। परमात्मा तो कहता है कि सुख की मैंने तुझे जन्म दिया, जब माता के स्तनों में मैंने दूध दिया, तो तू मरेगा तब तक की जवाबदारी मेरी है। तो चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, तू तो अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जी और अपने जीवन को सही से जी। भजन कर कर जियो, स्मरण कर कर जियो, कीर्तन कर कर जियो, मंत्र जाप कर कर जियो, भगवत नाम जप कर कर जियो। फिर वही वाली बात है, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की है, पेटी भरने की नहीं। आप अपनी जिंदगी को खुश होकर तो जियो, मत दो किसी को, पर अपने ऊपर खर्च तो करो। एक बनियान, अच्छे अच्छे कमाने वालों की देखना जरा बनियान, पूरी जब तक 25 जगह से फट नहीं जाए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सबके निशान उस बनियान पे नहीं पड़ जाए जगह जगह, तब तक वो बनियान नहीं छोड़ता। और उससे पहले शरीर छूट गया तो क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा जीवन का। बेटा खुश की जिंदगी जी रहा, आज भी बेटा फुल एंजॉयमेंट जीवन जी रहा है। पापा मेरा बर्थडे है, मुझे हैंडसेट बड़ा वाला कटा हुआ सेवफल का चाहिए, एप्पल का। पिता हाँ मुस्कुरा के दे दिया। पापा मुझे तो गाड़ी चाहिए, पिताजी ने मुस्कुरा के दे दी। अब पिता से निवेदन है, जब तूने इतने खुश होकर अपने बेटे को मोबाइल दिलवा दिया बहुत भारी वाला, गाड़ी दिलवा दी बहुत भारी वाली, तो क्या अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता? खुद अपनी जिंदगी को खुश होकर नहीं जी सकता? छोटा सा जीवन है, कब प्राण छूट जाएगा। पत्नी को कहना चल गाड़ी पर बैठ, एक लोटा पानी भर, अपन बैद्यनाथ को चढ़ाने चलते हैं। ये जीवन फिर कहाँ मिलने वाला? ना जाने कितने पुण्य करे होंगे परली बैजनाथ में रहने वालों ने, जो बाबा के चरणों में पड़े हुए। मैं तो बेटियों से भी निवेदन करूंगा, जब तुम्हारा रिश्ता अगर पल्ली बैजनाथ से आया कोई छोरे का, तो बेटियों से भी निवेदन है कि मम्मी से कह देना कि पुणे और मुंबई मत देना, बाद में दे देना, परली बैजनाथ मेरे को ब्याह देना, जिससे मैं वहाँ बाबा का दर्शन तो कर लूंगी, मैं वहाँ बाबा का स्मरण तो कर लूंगी। वहाँ मुझे बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने का तो मिल जाएगा। जीवन चल रहा, कब जीवन पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हलवा बनाना किसको आता है? फूली, सीरा, किस किस को बनाना आता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबको आता है। धर लो, वापिस धर लो, ठीक है। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? एक पंडाल से एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि सब पहले विचार कर लो, तुम इतने सारे सब अपनी अपनी बात कहोगे तो सीरा ही खत्म हो जाएगा। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज, थूली बनाने में, हलवा बनाने में, सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? तो क्या है सबसे जरूरी चीज? तो कहा उसमें सबसे जरूरी चीज है वो जो पलटा होता है ना, जिससे पलटा जाता है, वो सबसे जरूरी है। बोलो ये सही है कि गलत है? तुमने तो ये सोचा ही नहीं था।
सबसे जरूरी है। नहीं तो तुम्हारा घी डालना भी बेकार, शक्कर डालना भी बेकार, आटा डालना भी बेकार। कढ़ैया में पड़ा कि पड़ा है और उसको कोई पलटे नहीं तो सीरा बनेगा? अरे बोलो तो जम के, थूली बनेगी? नहीं। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो पलटा, वो खोचा जो इसको हिलाता रहता है, चलाता रहता है, वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस खोचे से हमको सीखने को मिलता है कि जब थूली बनाते हैं, पानी डाल देते हैं, सीरे में पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद वो फुदक 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 करता है। जैसे ऊपर फुदकने लगता है, पलटा नीचे जाता है और जाते से पलट देता है। फिर वो फुदक करता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करता। फिर नीचे वाला फिर फुदकना चालू करता है तो फिर गया और फिर पलट देता है। बस उस पलटे से, उस खोचे से हमको यही सीखना है। ये खोचा, ये पलटा मेरे भोलेनाथ ने अपने पास में त्रिशूल को देखना, वो खोचे और पलटे जैसा ही होता है। किसी ने पूछा, भोलेनाथ आपने त्रिशूल क्यों रख रखा है? शंकर भगवान के ये संसार की कढ़ाई में जितने भी पड़े हुए हैं ये सब आटे के और थूली के कण हैं, इनको पलटने का काम मेरा ही है। जो ज्यादा फुदकता है उसको तुरंत नीचे डाल देता और ऊपर कर देता। जो ज्यादा फुदकता, जिसने किया मेरे पास तो खूब बेबा है, मेरे पास में खूब धन है, मेरी तो दुनिया सुनती है, मेरे को क्या जानते हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा? ये फुदका और भगवान ने पलटा दिया। अब ऐसा पलटा दिया, 2 कदम चलता, मेरी बीपी, मेरा शुगर, मेरी सांस भर आ रही है, मेरी श्वास दमे की बीमारी हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो किसी ने पूछा, तुम्हारे पास में तो वैभव बहुत था, तुम्हारे पास में धन बहुत था, तुम्हारे पास में संपदा बहुत थी, तुम्हारे पास में दौलत बहुत थी, फिर क्या हुआ? तो कहा उसके पलटने में देरी नहीं लगती। वो कब पलटे से हलवे को ऊपर कर दे, सीरे को ऊपर कर दे, नीचे कर दे, इसका कोई समय नहीं होता। जो ज्यादा फुदकता है उसको नीचे कर दिया जाता है। फिर वो चिल्लाता है, मेरे को आग लग रही है, तप रहा हूँ। फिर वो जाके वेदनाथ जी के चरणों में रोता है, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तूने मुझे शरीर में इतना रोग दे दिया? मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पूछ रहे, भगवान के आगे। फिर नीचे से अग्नि में तपता है, जब वो तपता है तब भगवान के आगे रोता है। तब शंकर जी कहते हैं, रुक जा, मैं अभी पलटता हूँ। और शंकर जी ने फिर नीचे से उसको उठा के फिर ऊपर धर दिया। पर मालूम क्या था कि फिर फुदक गया, फिर वापिस। भूलना मती, सीरे में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के तो बोलो, पलटा। उसका नाम ही है पलटा, पलट देता है सबको। तो परमात्मा मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है। कब किसको कैसे पलटता है ये वही जान सकते। एक पत्र आया है, श्रद्धा सासनिक जिंतुर महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। गुरुजी के चरणों को प्रणाम। गुरुजी, मेरी सासू माँ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनका पित्ताशय डॉक्टरों ने निकाल दिया, उनका पित्ताशय डॉक्टरों ने निकाल दिया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपका बताया हुआ बेलपत्र के वृक्ष का उपाय किया, एक मूंग का दाना और चावल का दाना कंकर शंकर पर चढ़ाया। जैसे ये उपाय किया उनकी प्रकृति में सुधार आना चालू हुआ। मेरी सासू माँ जो बोल भी नहीं सकती थी वो आज मेरे साथ कथा में आई हुई हैं। आई हैं साथ में? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव।
सासू माँ भी कथा में आई हैं, जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका कोई भरोसा नहीं, पित्त निकल गया है, वाणी चली गई थी, आवाज नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी, अब ठीक है बाबा की कृपा। हर हर महादेव। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है बहन आपने, मुझे मेरे भोले ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बिराजिए बैठो। हर हर महादेव। मेरे बाबा ने उनको ठीक कर दिया, वाणी चली गई थी वो भी बाबा ने दे दी। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, ये शंकर की उदारता नहीं तो और क्या है। एक पत्र और आया है, देखिए। पहले बच्चों का फोटो देख लीजिए। पृथ्वी भट्टर, वायु भट्टर, युग जेठलिया। गुरुदेव प्रतिभा राठी नांदेड़ से है, महाराष्ट्र से, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। प्रतिभा जी राठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव आस्था चैनल पर हरदम कथा सुनती हूँ। मुझे 2 बेटियां ही हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। बड़ी बेटी की शादी होके 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। छोटी बेटी को भी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं। आपके कथा सुन के जब डॉक्टरों के पास सारा इलाज करवा लिया तब हताश हुए, तब कथा में सुना, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया अपनी बेटियों के लिए। पहला व्रत जुलाई के महीने में 2021 में किया। भोले बाबा से यही प्रार्थना की कि मेरे बेटी के घर संतान देना। 3 महीने भी नहीं हुए, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पशु व्रत होने के बाद 3 महीने के अंदर ही मेरी बेटियां प्रेग्नेंट हो गई। दोनों बेटियों के गर्भ में संतान आई। दूसरा पशुपति व्रत दोनों बच्चियों के स्वस्थ रहने के लिए किया और दोनों भी गर्भवती रहीं, तब स्वस्थ और मस्त रहीं शिवजी की असीम कृपा से। छोटी बेटी को सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 2 सप्ताह के बाद मेरी बड़ी बेटी को 2 जुड़वा पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। दोनों बच्चियों के 3 बेटों के फोटो में भेज रही हूँ। बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद मेरे घर में बाबा ने दिया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ही ऐसे। हम हमेशा कहते हैं देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे। क्या झाड़ कर देंगे? जम के बोलो जरा। देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव जब देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। वो देने में कभी कमी नहीं रखता। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी जागरूकता और आपके हृदय में शिव के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब मौका मिल जाए, थोड़ा सा भी जिंदगी में अगर दुख है और तुम्हें लग रहा है कि मैं दुखी हूं, कहीं ऐसा लगे कि
कि जिंदगी में दुख है मेरे, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत बहुत जीवन में कष्ट है, बहुत दुखी हूं। किसी के सामने जाकर मत रोना। क्यों? क्योंकि यदि किसी के सामने जाकर कहोगे तो लोग हंसेंगे कि पहले फूल कर फिरती थी, अब रोती रोती फिरती है। किसी के सामने नहीं कहना हमको। हमको अगर दिल की बात कहना है तो देव अधिदेव महादेव से कहना, उससे कहना, उससे निवेदन करना। खाली न जाता हे मेरे शिव, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। हे बाबा, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात उससे कह सकते हो, आप उससे बोल सकते हो। उससे कहोगे तो वो सुनेगा जरूर। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प की मात्र पंखड़ी पत्ती में क्या बल हो सकता है, ये आप चढ़ाओगे तो आपको ज्ञात होगा। स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता आकर कह दे कि मेरे को महादेव ने नहीं दिया। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी और भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से पूछकर क्या अनुष्ठान करूं, क्या पूजन करूं कि मेरे घर में संतान हो। तब गर्गाचार्य बाबा ने भी कह दिया था, कृष्ण एक कन्हैया, एक काम करो, एक एक रानी के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, उससे संतान हो। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा। तो एक एक रानी के गर्भ से 11 संतान उत्पन्न हुई, 10 छोरा और 1 छोरी प्रत्येक रानी से भगवान कृष्ण की रानी पटरानी से हुए। मेरे राम जी महाराज जब धनुष तोड़ने के लिए गए तब शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर गए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। जब सीता को ढूंढने के लिए, माता जानकी को ढूंढने के लिए जाते हैं तब शिवलिंग का निर्माण करते हैं।
ऐसा कोई दिन मेरे श्री राम जी का नहीं जाता जिस दिन वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। ऐसा कोई दिन मेरे कृष्ण का नहीं जाता जिस दिन वो शंकर का पूजन नहीं करते। वो तो दुनिया के लोगों ने आज के समय में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले, हम शिव मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर जी को नहीं मानते। मत मानो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कई बार कि भोलेनाथ जी, मेरे पिताजी ने श्राप दिया है, सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, अपन शमशान में रहेंगे, अपन शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने आएगा अपने से? स्वयं पार्वती जी शंकर भगवान से करेंगे कि शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने के लिए आएगा? शंकर भगवान ने कहा तू घबरा मत, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तू क्यों टेंशन लेती है? और एक बार अगर वो आ गया तो वापस नहीं जाएगा, निश्चित है। शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो उठकर नाच रहे थे। शिव जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि मैं शमशान में रहूंगा। भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं मेरे ससुर जैसा दूसरा कोई ससुर नहीं होगा, कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, इसलिए शमशान में मैं आराम से रह तो सकूंगा। शमशान में कौन कब्जा करता है? कजन कित्तों के दादाजी मर गए होंगे, उनको जला कर आ गए होंगे, किसी ने मत छाती ठोक कर कहा ये जमीन हमारी है, हमारे दादाजी को जलाया था और ये जमीन पे हमारे दादाजी का हिस्सा है। तो जिससे कहोगे ना वही कह देगा ले सो जा, ले सो, जहां तेरा दादा सोया था मत तू सो जा ले। और यही बात किसी के मकान में कहे तो ये मकान मेरे दादाजी का है और मेरा मकान है तो कोई मना नहीं करेगा। पर जिस जमीन पर शमशान में किसका हक? शमशान में कौन? तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, बिल्कुल टेंशन मत ले कि कोई तेरे से मिलने नहीं आएगा, सब आएंगे, नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे। और उस दिन से नियम है, सबको मालूम है कि मर गया, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे कसते हैं कि कहीं भग नहीं जाए। सबको मालूम है कि मर गया, उठेगा नहीं। नाक में रुई तक ठूस दी बात, रुई भी भर दी कि उठेगा तो मालूम पड़ जाएगा, नाक में से रुई निकल जाएगी। पर फिर भी विश्वास नहीं है। उसके बाद भी कई समाज के लोग, कई परिवार के लोग अर्थी के सामने जैसे सुलाएंगे, इतने विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं कि वो खड़े हो जाएंगे, अच्छे से खींचो, उधर से खींचो, इधर से खींचो, हाँ एक बार जम के खींचो, तेरे को आई नहीं दिया मैं खींची, फिर वो बैठ गया जो खींचा, फिर उधर से खींचा, फिर कंधे पे धरा, फिर चिल्लाते चिल्लाते ले गए, बोलो राम नाम सत्य, घबराओ मत, अच्छे से बोलो। कही ले गए। प्रसन्न सब धरा रह गया, मकान बना की बना रह गया, फ्रिज में सामान पड़ा की पड़ा रह गया। किसी किसी के फ्रिज में तो सेव फल भी पड़े की पड़े रह जाते हैं। आइसक्रीम के डब्बे में आइसक्रीम रह जाती है, रोती है बहू में दादाजी खा के नहीं गए, खिलाना बड़ी सुख समाट है। अरे क्या सुख, क्या सुख। स्मरण में जो आनंद है, सुख है, भगवान के भजन में जो सुख है, नाम कीर्तन में जो सुख है, मंत्र जाप में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। एक बेलपत्री में क्या बल है,
जब चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा। शिव पूजन का क्या बल है मेरे राम जी ने। तुम पूरे जहां से राम जी अयोध्या से लंका तक गए, राम जी के अयोध्या से चलने से लेकर लंका के बीच में जो राम पथ गमन बना हुआ है, कभी मौका मिल जाए तो गाड़ी लेके राम पथ गमन सरकार ने बनवाया है। सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर गाड़ी लेकर चलना कि जहां जहां राम जी महाराज चले हैं वहां वहां उन्होंने शंकर भगवान की पूजन करी है। पूरे राम पथ गमन में जगह जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग मिलेंगे। कोई से पूछोगे कहां का है? राम जी के हाथ का, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम जी के हाथ का। राम जी ने इतने शिवलिंग के निर्माण करे, इतने मंदिर के निर्माण करे, चलते चलते शिवलिंग 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 का पूजन करते करते गए। और जाओ तो पूरे भारत की भूमि पर घूम कर आओ तो लोग कह देंगे ये पांडवों ने बनवाया था। तो पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, अगर मंदिर बनवाना था तो कृष्ण का बनवाना था, फिर शिव का क्यों बनवाया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था अगर तुम्हें वैकुंठ का रास्ता चाहिए और पूरे विश्व पर राज्य चाहिए तो शिव की आराधना में लग जाओ। इसलिए पांडवों ने शंकर के मंदिर बनवाना था। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है वो कभी नीचे नहीं आता, कभी डाउन नहीं होता, बढ़ता ही चले जाता। और कुछ प्रमाण देखना हो तो हमारे यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख, काशी से चालू हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं गुजरात से नहीं लड़ूंगा, काशी से लड़ूंगा, शंकर को पकड़ूंगा तो केदारनाथ तक पहुंच जाऊंगा, ये निश्चित है। ऊपर की ओर बढ़ शिव तत्व की ओर जाओ तो। और किसी को देखना है, बाल गंगाधर तिलक जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र जी को देख लीजिए। और देखना हो तो बैद्यनाथ जी के मंदिर में मां अहिल्याबाई को देख लीजिए। और देखना हो तो शिवाजी को देख लीजिए। वीर शिवाजी की माता शिवाजी को अगर कोई लाड प्यार लड़ाती थी तो शंकर के शिवलिंग के साथ खिलवाती थी। कौन कौन जाने? देखना है वीर शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए। दुर्गादास राठौड़ को देख लीजिए। श्री दुर्गादास जी राठौड़ जब देखते थे कि सामने सेना खड़ी हुई है और इसको आज चारों तरफ से घेर लिया गया है, तब दुर्गादास राठौड़ जिस शंकर के मंदिर की आराधना करते थे, जिस शिव को जल चढ़ाते थे, दुर्गादास राठौड़ उस शंकर से बात करते थे। और दुर्गादास जी राठौड़ जब शिव से बात करते थे तो युद्ध के मैदान में जितने खड़े होते थे तो वीरों में वीर श्री दुर्गादास राठौड़ शंकर का नाम लेकर शंभू कहकर जब आक्रमण करना प्रारंभ करते थे तो अच्छे अच्छे छक्के छुड़ा देते थे। शिव तत्व में वो सुख डूबा हुआ है। कई बार वीर दुर्गादास जी राठौड़ से पूछा गया, हे राठौड़, युद्ध के मैदान में चारों तरफ से तुम्हें घेरा जाता है, युद्ध लड़ने वाला एक और युद्ध लड़ता है, तुम तीन तरफ से युद्ध कैसे लड़ लेते हो? वो तीन तरफ युद्ध कौन लड़ता है? दुर्गादास जी राठौड़ कहते हैं मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ता, मेरे साथ में तीन नेत्र वाला देवाधिदेव महादेव भी चलता है। राठौर समाज जिन वीर दुर्गादास जी राठौर जी का जन्मोत्सव मनाती है, प्रागट्योत्सव मनाती है, वीरता का गुणगान करती है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कुल के नहीं तुम भी उन वीर दुर्गादास राठौर के वंशज में से हो
जो शिव के एक शंभु शब्द में आनंद पाकर युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेते थे। ये मां अहिल्याबाई जिन्होंने वैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये माता अहिल्याबाई कोई साधारण, कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे हमारी कथा डली होगी है, अहिल्या शिव महापुराण की कथा जो इंदौर से बातचीत थी। कभी मौका मिले तो उसको श्रवण करिएगा कि माता अहिल्या ने अपने जीवन के उस काल में शिव की आराधना, जब जब माता अहिल्या युद्ध के मैदान में पहुंचती थी और जब जब घेर लिया जाता था, तब शंकर का शिवलिंग हाथ में रखकर उस शिवलिंग से कहती थी कि अब युद्ध किसको लड़ना है, आप जानते हो युद्ध किसको लड़ना। आज भी माता अहिल्या के हाथ में वो शिवलिंग है जिसको मां अहिल्या अपने सामने रखती थी। आज भी आप शिव की आराधना करो तो मेरा निवेदन है, जितने जितने लोग इस आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस परली बैजनाथ के 1 2 3 4 5 पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, इन सब से निवेदन है, और जहां तक ये आवाज जा रही है वहां तक निवेदन कर सकता हूं कि एक बार तुम शंकर का चरण पकड़ो तो, उसकी देहली पकड़ो तो। एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना प्रारंभ करो, फिर वो क्या देता है ये उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर। महाराज इस बेल पत्ती में क्या बल है। महाराज जिसको देख कर मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन है, भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। बड़े आनंद से दोनों हाथों से